आज हम पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने हेडिंग ही डाल रखी है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? वेव आपने पढ़ा है बच्चों 9th 10th में? बोलो, वेव पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? बेटा वेव ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है वेव होता है। ओके, वेव में बच्चों क्या होता है, एक पार्ट पॉजिटिव एक पार्ट नेगेटिव। इसको आप क्रेस्ट बोलते हो, इसको आप ट्रफ बोलते हो। बोलो, क्रेसेंट्रो, कंफर्म है? अच्छा, इसको क्या बोलते हो? ये जो है हाइट, इस हाइट को क्या बोलते हो आप? एम्पलीट्यूड। पढ़ा आपने? बोलो, तो एम्पलीट्यूड को अपन ए से या आर से, अब इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग सिंबल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं साइन। ये दिख रहा है, ये साइन बना रखा, देखो इसको साइन बोलते हैं बच्चों। ये इस तरह से आपने 9th 10th में ए यूज लिया होगा, ठीक है? इसको अपन इलेक्ट्रॉन की वेव में क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? इतना आया? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो वेव नेचर होता है। ये मैं बहुत पहले प्रूव कर चुका हूं बच्चों, डी ब्रोगली कंसेप्ट में, याद है? तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं रिपीट कराऊंगा, लेकिन जो कंटिन्यू आ रहे हैं उनको पता होगा। तो जो नए बच्चे एक बार ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, ठीक है ना? तो वेव ऐसे होती है, वेव में इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड को ए या आर या साइन। अपन इलेक्ट्रॉन की वेव में इसको साइन से इंडिकेट करेंगे। अब देखो, ये जो साइन है ना, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। ये वेव का ही तो फंक्शन है। साइन क्या है? क्या साइन? बोलो, साइन क्या है? किसको इंडिकेट कर रहा है? साइन किसको इंडिकेट करता है? यस, वेरी गुड, एम्पलीट्यूड को। ठीक है ना? साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को। ठीक है बच्चों? तो साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को। अब देखो बच्चों, ये जो वेव फंक्शन है ना, ये दो टाइप का होता है। साइन आर रेडियल वेव फंक्शन, और एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन। आर समझते हैं? रेडियस, रेडियस का मतलब डिस्टेंस, रेडियस का मतलब डिस्टेंस होगा ना बच्चों। जैसे देखो, अगर मान लो एक तो ये लिया और एक मैंने ये लिया, बोलो दोनों की रेडियस अलग अलग है ना बच्चों? है? तो डिस्टेंस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, तो सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है। तो रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है? इसके साथ चेंज होगा, चेंजेस विद डिस्टेंस। ठीक है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियल वेव फंक्शन। तो ये किसके साथ चेंज होता है? डिस्टेंस के साथ। तो इधर क्या लिखा हुआ देखो, एंगुलर वेव फंक्शन। तो एंगुलर का मतलब बताओ, एंगुलर का मतलब? एंगुलर का मतलब बताओ, किसके साथ चेंज होगा? एंगल के साथ। समझ में आ गया भाई? अगर मैं सीधा सीधा चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, ठीक है ना, तो ये तो डिस्टेंस हो रहा है, ये तो डिस्टेंस हो रहा है। और अगर मैं सर्कुलर पाथ में चल रहा हूं, जैसे पंखा चलता है, तो क्या चेंज होता है? एंगल चेंज होता है ना, धीरे धीरे। मान लो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, क्या? बोलो, ये बात समझ में आई? पहले इतना सबको क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अब यहां देखिए, ये वेव में यहां जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है इस पॉइंट पे? 0 ना? और यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है?
मैक्सिमम, मैक्सिमम या ए जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहां आपका मिनिमम या जीरो डिस्प्लेसमेंट आए उसको अपन बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? NODE। समझ आया? बोलो, क्या बोलते हैं? नोड। क्लियर है ये बात? नोड किसको बोलेंगे? नोड किसको बोलेंगे? बोलो, नोड किसको बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे? बात समझ में आ गई? बोलो, ये क्लियर है? अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट इस आपकी जो मिड पोजीशन है, चाहे ऊपर लो और चाहे नीचे लो, एक ही बात है। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना। जैसे मैं इधर खड़ा हूं, ये मान लो मिड पॉइंट है, इधर जा रहा हूं तो प्लस, तो इधर जाने पे क्या लूंगा मैं? माइनस लूंगा ना। अरे लूंगा ना। ये जीरो है तो इधर वाला प्लस, तो इधर वाला माइनस। क्या ये बात सही है? ये बात ठीक है? तो आप बताओ, अगर ये नोड है तो ये वाला पॉइंट बताओ, अभी क्या बोलोगे इसको? इसको क्या बोलोगे फिर? नोड का उल्टा बोलोगे? नोड का उल्टा बोलो, नोड का एंटी बोलो, तो एंटी नोड हो गया। नोड का अपोजिट एंटी नोड। क्या ये क्लियर है? नोड का अपोजिट एंटी नोड। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अभी बच्चों अपन पढ़ क्या रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, देखो, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी मुझे सारा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? किसके बारे में करनी है? इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा अपन डेफिनेशन को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में घुमाते हैं। देखो, डेफिनेशन बड़ी सिंपल याद हो जाएगी। ये दिख रहा है नोड, नोड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना? ये देखो, नोड को मैं एक बार यहां लिखता हूं, ठीक है? नोड को मैंने यहां लिखा, ठीक है? ध्यान से पढ़ो, इसमें सिर्फ पहले इसको पढ़ो, NO। नो पढ़ा? नो मतलब नहीं, D मतलब डेंसिटी, E मतलब इलेक्ट्रॉन। नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? याद हो गया? नोड याद हो गया सबको? सबको याद हुआ? नोड का मीनिंग सबको समझ में आया? देखो, बहुत सिंपल है बच्चों, यहीं से पकड़ लो। नो मतलब नहीं, डी मतलब डेंसिटी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस। ठीक है? तो अब देखो, जैसे वेव फंक्शन दो टाइप के थे, वैसे ही नोड भी दो टाइप के हैं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। क्या क्या है? एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो एंगुलर नोड को अपन ये भी कह सकते हैं नोडल प्लेन, ठीक है? और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? नोडल सरफेस। ये मैंने पहले भी बताए थे। अब देखो बच्चों, नोडल प्लेन का मीनिंग समझो, ऐसा प्लेन जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो। समझ आ गया? नोडल प्लेन किसको बोलेंगे? बोलो, नोडल प्लेन किसको बोलेंगे? ऐसा प्लेन जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है? तो नोडल सरफेस किसको बोलेंगे? बोलो, नोडल सरफेस किसको बोलेंगे? ऐसी सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो। क्लियर? ये इतना सबको समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखो, सबसे पहले मैं इसको समझाता हूं, एंगुलर नोड को। एंगुलर नोड को समझे बच्चों। देखो, एंगुलर नोड क्या होगा? प्लेन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो, मैंने बच्चों ये ऑर्बिटल बनाया है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल,
और डी ऑर्बिटल। पहले एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस ऑर्बिटल बॉल की तरह होता है बच्चों, एकदम एस ऑर्बिटल एग्जैक्टली स्फेरिकल होता है और बॉल की तरह होता है। अब देखो बच्चों सुनो, ये दिख रहा है आपको, और सेंटर में देखो रेड कलर से बना रखा मैंने। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं अगर नहीं दिख रहा होता आपको। ये जो सेंटर में ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सेंटर में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस बॉल में कोई ऐसा प्लेन होगा क्या कि जहां पर इस बॉल का मैटर नहीं आता हो? ऐसा कोई प्लेन होगा? कोई प्लेन होगा? देखो बच्चों, ये बॉल है, इसको मैं ऐसे काटूंगा तो बॉल कट जाएगी ना, कट जाएगी। बॉल का मैटर कट रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। ऐसे काटूंगा तो भी बॉल कटेगी। ऐसे काटो, किसी तरह से काटो, किसी प्लेन से काटो, हर प्लेन से बॉल कटेगी ना, कटेगी क्या, कटेगी। इसका मतलब ऐसा कोई प्लेन है ही नहीं जो नोडल प्लेन हो। आप लड्डू खाते हो तो लड्डू में कोई ऐसा प्लेन होता है क्या कि जहां पर उस लड्डू का कोई पार्ट नहीं होता? कहीं से भी खाओ लड्डू, होता है उसका सारा मैटर, होता है ना बच्चों, होता है क्या, होता है। तो मैंने क्या बोला, एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0 बोला। कि ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है क्या? अरे सबको समझ में आया क्या बच्चों? सबको समझ में आया पक्का? अब आ जाओ, अब बात करते हैं अपन। देखो, आप इसको ऐसे काट के देख लो भली। देखो, मैं अगर ऐसे काटता तो भी बॉल कटती, ऐसे काटता तो भी कटती। ये जो मैंने पूरा डार्क कर रखा ना ब्लैक कलर से, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बता रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके हैं। अब जैसे देखो, मैं अगर इसको कर देता हूं इस तरह से, एक बार मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, ठीक है, ये ऐसे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इनको भर दूं, फिर अपन बात करते हैं वापस। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, क्या पी ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन है? पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन है क्या? है बच्चों। देखो, अगर मैं इस बीच में से काटता हूं ऐसे, तो कट क्या रहा है? न्यूक्लियस कट रही है ना, इलेक्ट्रॉन तो नहीं कट रहे ना। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होती है क्या? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? तो बच्चों, आप यहां से काटोगे इसको। देखो बच्चों, ये पी ऑर्बिटल दिख रहा है आपको? ये देखो, ये दो लोब दिख रहे हैं, ये दो लोब, ये दो लोब। अब अगर मैं यहां से काटूं इस वाले प्लेन से, ठीक है, एक मैंने चाकू लिया और ऐसे काटना शुरू किया, क्या लोब कटे? लोब कटे क्या? नहीं कटे ना, नहीं कटे ना। क्या कटा? क्या कटा? न्यूक्लियस कटी। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समझ में आया? बोलो, नहीं होते ना। इसका मतलब नोडल प्लेन है क्या? न्यूक्लियस में नोडल प्लेन है। इसमें एक नोडल प्लेन है, बोलो एक आया बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये वाला डी है, ये डी ऑर्बिटल दिख रहा है? डी ऑर्बिटल दिख रहा है क्या? दिख रहा है डी ऑर्बिटल। इसमें बताओ कितने नोडल प्लेन है? कितने हैं? दो नोडल प्लेन हैं। देखो बच्चों, ये रहा डी, हमारे पास ये रहा डी, है डी। आप देखो, एक तो ऐसे काटो, ऐसे बीच में से, और एक ऐसे काटो। इसमें देखो, काट के बताता हूं मैं आपको। देखिए, एक तो मैं ऐसे काट रहा हूं बच्चों, ऐसे, और एक मैं ऐसे काट रहा हूं। काट रहा हूं नहीं काट रहा? बताओ, क्या समझ में आया? तो अपन कह सकते हैं, देखो इसमें तो ये नोडल प्लेन हो गया एक, और इसमें कितने हो गए? दो। ये हो गया बच्चों नोडल प्लेन, और इसमें भी हो गया नोडल प्लेन।
इतना सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? पक्का? अच्छे से? ठीक है, तो एक बात सुन लो सिंपल, सिर्फ एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होता, बाकी कोई भी आ जाए पी डी एफ सब में एंगुलर नोड होगा। किसमें नहीं होता बच्चों? किसमें नहीं होता एंगुलर नोड? एस में। एस को छोड़कर बाकी सब में एंगुलर नोड होगा। तो एंगुलर नोड होने का मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। क्या समझ में आ रही है बात? एंगुलर नोड होने का मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। क्या सही है ना? और अगर एंगुलर नोड नहीं है तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। समझ में आ गया? ये लाइन आपको याद रखनी है, थोड़ी देर बाद आपके काम आएगी। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? ये नोट करें आप फटाफट, आगे चलते हैं। फटाफट नोट करो बेटा। क्लास सीरियसली अटेंड करना, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग है आज की क्लास। सब नोट करो। तो बच्चों देखो, एंगुलर नोड याद है क्या आपको? एंगुलर नोड अपन क्या बोलते थे? किसके इक्वल आता है? एल के इक्वल आता है ना? एल याद है? एजी मुथल क्वांटम नंबर। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 थी, है ना? याद है? और डी के लिए क्या थी? डी के लिए क्या थी? 2 थी क्या? क्या तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एंगुलर नोड या नोडल प्लेन हमेशा एल के इक्वल होते हैं। नोट कर लिया सबने? नोट हो गया? चलो, तो अब आगे समझते हैं बच्चों, ठीक है? अब मैं समझाता हूं रेडियल नोड। रेडियल नोड जो होगा वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा बच्चों, ठीक है? बहुत सिंपल है समझना। सबसे पहले देखो बच्चों, अगर जैसे अपन बात करें कौन कौन सब ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल एसपीडीएफ होते हैं, है ना? एसपीडीएफ होते हैं बच्चों। लक्ष्य बेटा वापस रिकनेक्ट कर ले ये सब ऑर्बिट होते हैं। एस को मैंने सबसे पहली बार लिखा तो ये फर्स्ट ऑर्बिट से आ जाता है, ठीक है? पी सेकंड ऑर्बिट से आता है, डी थर्ड से आता है और एफ फोर्थ से आता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ ऐसे ही आता है। इसको आप ऐसे समझो, एक बार बताओ, जब 2020 क्रिकेट खेली जाती है तो पहले 6 ओवर्स के अंदर
कितने फील्डर बाहर रहते हैं? पहले 6 ओवर में कितने फील्डर बाहर रहते हैं सर्कल से? 2 रहते हैं ना। एक एक टाइम तक रहते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं ना। जैसे 50 ओवर का होता है, तो आपने देखा होगा कि आजकल 3 पावर प्ले हो गया, पहले 10 तक, फिर आगे और फिर आगे। होता है बच्चों, ऐसा पावर प्ले होता है क्या? होता है। तो जो बच्चे नए हैं वो एक बार ध्यान रखें कि एस की स्टार्टिंग 1 से हो जाती है, पी की 2 से होती है बच्चों, है ना। नए बच्चों को अभी पता नहीं है, एक बार याद रखना पड़ेगा बेटा, मैं वापस करवा दूंगा। अब देखो सुनो, अब देखो, जैसे अपन इसको 1 से शुरू का मतलब देखो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो क्या मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसके जस्ट पास्ट ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ऐसे न्यूक्लियस। अब बोलो मैं किसके अकॉर्डिंग जा रहा हूं? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं क्या? ये डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं क्या? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलने पर कौन सा नोड आता है? एंगुलर या रेडियल? रेडियल आता है, सबको क्लियर है? पक्का ना? अब देखो देखो बच्चों, 1s और 2s के बीच में एक ऐसा स्पेस आएगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 1s और 2s के बीच में ऐसा प्लेन आएगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये जो बीच वाली जगह है ना, इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? नोडल सरफेस या रेडियल नोड। क्या समझ में आया? बोलो। देखो बच्चों ऐसे समझो, देखो सपोज इधर एक मकान बना हुआ है, इधर एक मकान बना हुआ है, बीच में ये गली है ना। बोलो। तो वो जो बीच वाली जो गली हुई ना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? रेडियल नोड बोल रहे हैं। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? आ गया? या देखो, आपने देखा होगा जैसे अपने स्कूल के अंदर बच्चों की रो बनाई, एक रो ऐसे चल रही है, एक रो ऐसे चल रही है, दोनों के बीच कुछ जगह खाली पड़ी है ना, दो रो के बीच कुछ जगह खाली होती है, उस खाली जगह में कोई बच्चा नहीं है ना, उस खाली जगह को अपन क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? रेडियल नोड। ठीक है, चलिए अब बताओ, क्या 2s और 3s के बीच में होगा? 2s और 3s के बीच में होगा? होगा। इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा, और इसके बीच में। अब सुनना, अब देखो, मुझे एक बात बताओ, 2s तक कितने नोडल सरफेस आई? 2s तक एक ही आई, है ना। 3s तक कितनी आ गई? 2 आ गई। आ गई क्या? 1 2 3 4 5, पक्का ना? तो बताओ ns तक कितनी आएगी? ns तक कितनी आएगी? n-1 आएगी ना। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? देखो, 2 तक 1, 3 तक 2, 4 तक 3, 5 तक 4, तो 6s तक 5 आई। तो बच्चों ns तक कितनी आएगी? बोलो। n-1 आएगी क्या? ये सबको समझ में आया? तो बताओ 8s तक कितने रेडियल नोड आ जाएंगे? 8s तक 7 आ जाएंगे। सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब बताइए, अगर मैं लिखूं 2p 3p 4p 5p, है बच्चों, 1p नहीं होता, है ना। 1p नहीं होता। एक बार जो बच्चे नए हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्वांटम नंबर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है क्यों नहीं होता। अब बताओ बच्चों,
इनके बीच में स्पेस आया, इनके बीच में आया, इनके बीच में आया है क्या, आया है क्या? हाँ इसी तरह कर लो बच्चों। अब देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ठीक है। बताओ सीपी तक कितने हुए? 1, 4p तक 2, 5p तक 3। तो बच्चों एनपी तक बोलो, एनपी तक बोलो n-2। क्या सही है? अब थोड़ा सा लगाओ अगर है तो बताओ। आप लास्ट में क्या कर रहे हो? n माइनस, वो माइनस कर रहे हो जहां से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट हुआ -1, 2 से स्टार्ट हुआ -2। क्या ये सही है? अरे सही है क्या? अब बताओ अगर मैं ऐसा बोलूं 3D 4D 5D 6D और ND, बताओ ND तक बोलो, ND तक बोलो n-3। क्या क्लियर है? सबको क्लियर है? बहुत आसान सी बात बोलिए मेरे हिसाब से, पक्का? ठीक है। अच्छा ये बताओ 4F 5F 6F 7F NF। अब बताओ भाई NF तक बोलो n-4। ये भी सबको क्लियर है? ये भी सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? पक्का ना? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो बच्चों। अब देखो रेडियल लोड क्या होता है? n-1 माइनस n, ये बोल सकते हैं रेडियल लोड, ऐसे भी बोल सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो इससे समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। देखो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो 0 रखोगे तो n-1। p के लिए l 1 होता है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो n-2 बन जाएगा। d के लिए 2 होता है तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है? सबने नोट कर लिया? आगे चलें। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब सुनो बच्चों, बात करें। सबने नोट कर लिया क्या? सबने नोट कर लिया क्या? हाँ बच्चों, अब सुनो, एक बार बताओ ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या बताई थी? बताओ भैया, ऑर्बिटल की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। एक बार बताओ, चलो ऑर्बिटल से पहले बताओ, आपका, आपके घर में जो इंडिविजुअल रूम है आपका, जो आपका पर्सनल रूम है जिसमें आप रहते हो,
तो उस रूम की डेफिनेशन क्या दूंगा कि इस यूनिवर्स में ऐसा स्पेस जहां पर आपके मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो। क्या ये बात सही है? आपका जो रूम है, आप लाइफ का अभी तक का मैक्सिमम पार्ट रूम में स्पेंड किया होगा, अरे किया होगा, बोलो। भी मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वहां किया, लेकिन मैक्सिमम तो किया ना, तो जो बात आप अपने रूम के लिए बोल रहे हो वही बात मैं क्या कह सकता हूं, है ना? अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने ऐसे पहले बताया था। देखो एटम में सबसे पहले आता है ऑर्बिट, जो आपने 9th में पढ़ा है था। सब ऑर्बिट में आपने पढ़ा था ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन। अब आप ऐसे सोचो, देखो इलेक्ट्रॉन की जगह आप अपने आप को रखो, ठीक है, और ऑर्बिटल की जगह आप अपना रूम रखो, और यहां आप आपका जो घर है उसको रखो, और ये आपकी पूरी कॉलोनी है सपोज। ठीक है, समझ आ गया? ये कॉलोनी, ये आपका घर, ये आपका रूम, और इस रूम में आप हो। तो आपके रूम की डेफिनेशन क्या हुई कि भैया इस यूनिवर्स में ऐसा स्पेस जहां पर इस बच्चे के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो। क्या सही बात है? ये होता है, बोलो। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऑर्बिटल अपन बोलेंगे स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where maximum probability of finding of electrons। क्या सही बात है? हम बोल सकते हैं ना? अब बच्चों एक बात बताओ कि अगर प्रोबेबिलिटी को सिर्फ साइंस इंडिकेट करें, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर मैं प्रोबेबिलिटी को साइंस इंडिकेट करना चाहूं, ठीक है, आप मुझे बताओगे कि प्रोबेबिलिटी को किस इंडिकेट करना है, समझ में आ जाएगा अभी आपको। मैं प्रोबेबिलिटी को साइंस इंडिकेट कर रहा हूं, बेटा साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और साइन नेगेटिव भी हो सकता है। क्या ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं और नीचे वाले को माइनस ले रहे हैं? एक बात बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में हो सकती है? क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? क्या कैसे हो सकती है? मैं कहता हूं मेरे हाथ में ये मार्कर है, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव कैसे? बताओ भाई, हो सकती है क्या? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। कंफर्म ना? भी कोई कहे कि कोरोना के स्प्रेड होने की अब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बताओ फिर ये टर्म तुम्हारे काम का नहीं रहा? नहीं रहा ना? नहीं रहा ना? अब बताओ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी को इससे इंडिकेट करूं, साइन स्क्वायर से, ये ठीक है क्या? स्क्वायर कर दूं तो सही है क्या? कैसे सही हो गया? देखो बच्चों, पॉजिटिव होगा उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना? तो आप बताओ, प्रोबेबिलिटी को किस इंडिकेट करना सही है, साइन से
या साइन स्क्वायर से? बोलो, स्क्वायर क्लियर है? बोलो। तो बोलो अपन क्या बोलेंगे कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये बात सही है ना? स्क्वायर चाहे पॉजिटिव का करो चाहे नेगेटिव करो। तो अब बताओ, हमारे काम का प्रोबेबिलिटी के एस्पेक्ट में साइन है या साइन स्क्वायर है? क्या काम का हमारे लिए? साइन स्क्वायर। क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे कि साइन का हमारे लिए, है ना, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है ना? साइन का हमारे लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब देखो, अगर मैं कहता हूं साइन स्क्वायर मैक्सिमम है और जीरो है, ठीक है, साइन स्क्वायर मैक्सिमम है या जीरो है? साइन स्क्वायर जीरो का मतलब, साइन स्क्वायर जीरो का मतलब क्या हुआ? बताओ भाई। साइन स्क्वायर जीरो का मतलब बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। और वो पोजीशन क्या बोली जाती है? उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं क्या? ठीक है, बोलो समझ में आया? और अगर वो मैक्सिमम है तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमम है तो क्या बोलेंगे? बोलो। मैक्सिमम है तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड। एंटी नोड बोलो या ऑर्बिटल बोलो। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमारे लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस साइन स्क्वायर का है। अपन साइन को भी यूज लेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। इसका यूज ठीक है, पक्का कंफर्म? ये नोट करो बच्चों, फटाफट नोट करो। मोहम्मद अरीब, बेटा अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख के सेंड करो, ठीक है ना? मोहम्मद अरीब चैट बॉक्स में लिख के सेंड करो। चलिए, अब देखो सुनो, यहां तक अगर आपको सब समझ में आ गया ना, आगे बड़ा सिंपल है। तो अपन अब लेते हैं बेटा, देखो, ग्राफ लेते हैं। ग्राफ लेते हैं सबसे पहले रेडियल, रेडियल साइन आर, और हो सकता है इसको कैपिटल आर लिखा मिल जाए, एक ही बात है। एंड डिस्टेंस। मोहम्मद अरीब इधर देख, बेटा ये वेव है ना? ये वेव फंक्शन इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। मोहम्मद अरीब देख बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बता, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? मैं बोलूं कि अभी इस जूम की मीटिंग में मोहम्मद अरीब के होने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है। नेगेटिव है क्या तेरी प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे नेगेटिव हो सकती है प्रोबेबिलिटी। मोहम्मद अरीब, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती। लेकिन अब इस नेगेटिव की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव ही चीज आएगी। एक बार बता, अगर तूने +2 का स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर किया, है ना, दोनों कंडीशन में ये रिजल्ट क्या आ रहा है? इन दोनों कंडीशन में रिजल्ट हो रहा है ना। अब समझ में आ गया तेरे को? समझ में आ गया क्या? मोहम्मद अरीब समझ में आ गया? ओके। हाँ बच्चों, अब देखो, हमने हेडिंग डाली है रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन को कैपिटल आर से भी दिखा सकते हैं। अब इसको समझना बहुत आसान है। चलो देखो सुनो, सबसे पहले मैं 1s के लिए ग्राफ बनाता हूं। ये 1s है। एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले ये पॉइंट जो है ये न्यूक्लियस को दिखा रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो न्यूक्लियस को दिखा रहा है। एक बात बताइए, क्या s ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड था क्या? s ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड था क्या? नहीं था ना। एंगुलर नोड नहीं था ना, इसका मतलब ग्राफ यहां से तो स्टार्ट नहीं होगा। ग्राफ यहां से तो स्टार्ट नहीं होगा ना। ग्राफ देखो कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ इस तरह से जाएगा, जाएगा। ये ग्राफ समझ में आया? देखो, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और फिर धीरे 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 क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या कम होती जाएगी? ये सबको क्लियर हुआ? अरे ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो अब देखो सुनो, ये तो है साइन आर, और ये है ये। सुनो, मैं एक और लेता हूं, फिर समझ में आता है आपको। ध्यान दें, 2s लेते हैं। बेटा आवाज आ रही है सबको अच्छे से? आवाज आ रही है क्या सबको? लो तो नहीं है आवाज? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बात करें 2s की। अब सुनना बेटा, ध्यान देना। एक बात बताओ, क्या 2s में कोई एंगुलर नोड है? 2s में कोई एंगुलर नोड है? एंगुलर नोड नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियस के पास जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे ना। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से। लेकिन बताओ, 2s तक आते आते क्या आ गया? एक क्या आया? एक नोड आया। कौन सा? कौन सा नोड आया? कौन सा नोड आया? रेडियल नोड आया ना। एक रेडियल नोड आया ना। देखो बच्चों, अब देखो इसका ग्राफ सुनना। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये देखो, ये वाला जो है ये जीरो पे है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है रेडियल नोड। क्या समझ में आया? देखो, पहले मैक्स हुआ, फिर जीरो हुआ, और वापस इस तरह से चला। समझ में आया क्या? बोलो, और बनाते देखो, 3s के लिए बनाते हैं। आप बताओ, 3s तक कितने बेटा वेव है? ये कुमुद ध्यान दे, मैंने साइन आर लिखा है ना कि साइन आर स्क्वायर लिखा है। ध्यान दे क्या लिखा मैंने?
अब बताओ 3s तक कितने नोड आएंगे? 2 आएंगे। तो इस जीरो वाली लाइन को कितनी बार टच करेगा? कितनी बार टच करेगा? 2 बार ना। देखो कैसे करेगा, यहां से देखो, ये दिख रहा है बच्चों, ये देखो, ये फिर आ गई रेडियल। कड़वासरा जी समझ में आया? कड़वासरा जी देखो बच्चों सुनो, ये मैंने अभी सिर्फ वेव फंक्शन लिया है, मैंने वेव फंक्शन लिया है। क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आई क्या? अब बताओ, अगर मुझे 4s के लिए बनाना हो, बना सकते हैं? 4s का बना सकते हैं। जीरो वाली लाइन को कितनी बार टच करेगा? बोलो कितनी बार? 3 टाइम्स। कंफर्म सबको? देखो 1 2 3, 1 2 3। क्या ये सबको क्लियर है? ये बच्चों ग्राफ समझ में आए क्या? ये ग्राफ समझ में आए क्या सबको? सबको ठीक है। अब बताओ, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे ग्राफ क्या करना है, साइन आर स्क्वायर और आर के बीच में बनाना है, इसके बीच में बनाना है। अब ध्यान देना, स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया है बेटा, ये तो पहले से पॉजिटिव में था, तो इसका ग्राफ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ ऐसे ही आएगा। लेकिन इसका ग्राफ बताओ, अब जब मैं इसको 2s के लिए बनाने जाऊंगा तो बेटा ये पॉजिटिव या नेगेटिव था, जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव वाली चीज भी क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव वाली चीज भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी क्या? तो बोलो ग्राफ ऐसा बनेगा क्या? क्या ये ग्राफ ऐसा बनेगा? बेटा नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो कहां जाएगा ये? नेगेटिव का स्क्वायर करने पे कहां जाएगा ये? ऊपर जाएगा क्या? जाएगा क्या? अरे समझ में आया क्या? सबको क्लियर है? ठीक है। तो देखो ये जो है वो एक नोड हो गया। अब बताओ 3s में कैसे करेंगे? ये 2s का हो गया, हो गया। 3s में ऊपर चला जाएगा क्या? नोड कितने आएंगे बच्चों 3s में? 2 आएंगे क्या? देखो देखो बच्चों, ये नेगेटिव था, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ले जाओ। देखो क्या सही है? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? इसको कर सकते हो फिर, 4s का कर लेंगे आप पक्का? देखो देखो कैसे करेंगे बच्चों। तो जीरो वाली लाइन को कितनी बार टच करवाना था? जीरो वाली लाइन को कितनी बार टच करवाना था? 3 बार। ये ग्राफ सबको समझ में आए? सबको समझ में आए? छवि गहलोत, छवि बेटा समझ में आए तेरे को? छवि गहलोत, हाँ जी। हैतल सिंगल, हैतल सिंगल समझ में आए?
एथल सिंगल समझ में आए? नंदिनी आर्या, नंदिनी आर्या आपको समझ में आए? फटाफट नोट करो बच्चों, जल्दी करो। हाँ, देव किशोर व्यास को तो सब कुछ समझ में आ जाता है, देव किशोर व्यास को तो सब समझ में आता है। सबने नोट किया? आगे चलें, आगे चलें। चलें बच्चों, चलें, ठीक है। अब बच्चों अपन 2p के लिए बनाते हैं, है ना, p के लिए और d के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो चलो, एक बार बताओ बच्चों, 2p के लिए, अभी p के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। करें स्टार्ट, देखिए पहले अपन लेते हैं साइन आर और आर के बीच। एक बात बताओ, 2p का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से या ऊपर से? बताओ भाई, 2p का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से होगा क्या? जीरो से होगा क्या? क्यों होगा बताओ, जीरो से क्यों, जीरो से क्यों? हाँ वेरी गुड, नोडल प्लेन था, 2p में नोडल प्लेन था, रेडियल नोड नहीं है, रेडियल नोड नहीं है बच्चों, 1p नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया और ये ऐसे चला, चला यहीं से, क्यों किया, p को यहां से क्यों किया बताओ, पहले बताओ यहां से क्यों किया? अरे क्यों किया, इसमें नोडल प्लेन था, एंगुलर नोड था, ठीक है। अब देखो सुनो, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा एंड वापस कम होने लग जाएगा, होने लग जाएगा ना, बोलो समझ में आया? और ऐसे ही होगा ना ग्राफ, यहाँ जीरो है, बढ़ता जाएगा, अब ऐसे नहीं है कि बहुत बढ़ता जाएगा, फिर एक डिस्टेंस के बाद तो कम होगा ना, होगा। अब बोलो इस जीरो वाली लाइन को क्यों नहीं टच किया, इसने जीरो वाली लाइन को क्यों नहीं टच किया, बोलो। कोई भी रेडियल नोड नहीं है, रेडियल नोड नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात 3p के लिए करता हूं, तो 3p में स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें, जीरो से करेंगे,
और जीरो वाली लाइन को कितनी बार टच करेंगे? जीरो वाली लाइन को एक बार। कितनी बार? एक बार करेंगे। देखो क्या सही है? क्या ग्राफ सही बनाया मैंने? ठीक है, अब बताओ। 4p के लिए बोलो। लोचन एक बार इसलिए टच किया बेटा कि 2p और 3p के बीच में क्या आएगा? रेडियल नोड आएगा ना। लोचन समझ में आया? लोचन समझ में आया बेटा? अब बताओ इसको क्या बोलो, कहां से स्टार्ट और जीरो को टच कितनी बार? जल्दी बोलो फटाफट। जीरो से स्टार्ट और टच कितनी बार? 2 बार। ठीक है, देखो जीरो से स्टार्ट, 1 2 0। आ गया ये बेटा? 2 समझ में आएगा नोड 4p। देखो 4p से कैसे? 2p 3p के बीच में और 3p 4p के बीच में, है ना? अरे समझ में आया क्या? 2p 3p के बीच में एक और 3p 4p के बीच में भी एक। ठीक है, हाँ ओरिजिनल वाला बेटा एंगुलर नोड है, न्यूक्लियस तो एंगुलर ही होगा। ठीक है, अब देखो ये बना दोगे? स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कर दी, बना दूं? देखो ऐसे बनेगा क्या बच्चों? ये सही है? सही है? सही है क्या? अब एक चीज सुन लो, एक चीज सुनो बच्चों। देखो यहाँ कितने हम्प है? कितने हम्प है? 2। यहाँ कितने हम्प है? 3। देखो इधर वाला हम्प बड़ा, छोटा और छोटा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्रज्ञा फलोदिया ऐसा क्यों बेटा? प्रज्ञा फलोदिया ऐसा क्यों? प्रज्ञा फलोदिया ऐसा क्यों बेटा? वेरी गुड वैभव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। वेल डन। भाविका सचदेव बताएंगे आप? भाविका सचदेव, वेरी गुड। देखो बच्चों क्या हुआ, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, फिर धीरे 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 क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। बोलो, न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम, तो उसके पास वाला हम्प बड़ा, फिर छोटा और छोटा। सबको समझ में आया क्या? हाँ भाई जुनेद, समझ में आया तेरे को? जुनेद पवार, जुनेद पवार, जुनेद समझ में आया? साइन में तो कोई मतलब नहीं है, साइन का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो वेव फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना बेटा वो, रिया सहगल, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना है, ये तो वेव है, एक तरह से प्लस माइनस साइन बनाना है। आप जब वेव बनाते हो तो उसमें
क्रेस्ट और टफ छोटे बड़े बनाते हो क्या? रियाज हैगल, आप ऐसे वेव बनाते हो, ये तरह की वेव बनाई मैंने, ऐसा बनाते हो क्या? नहीं बनाते ना, इक्वल बनाते ना, समझ आएगा? ये क्लियर है सबको? अरे निहल यादव, ये एस क्या है? एस में ऐसे कैसे आएगा? अभी तो बताया था एस में कोई एंगुलर नोड नहीं था, तो स्टार्ट मैक्सिमम से करेंगे ना। नेहल यादव, सारा कुछ मैंने बताया था उस टाइम की, याद रखना, काम आएगा। नेहल यादव सुन रही है? तो एस में क्या बताया था, एंगुलर नोड था क्या? एस में एंगुलर नोड नहीं था ना। जीरो से क्यों स्टार्ट करूं फिर मैं? टॉप से करूंगा ना। एस में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पी में न्यूक्लियस के पास कम होगी ना। पी और डी में क्या आ रहा था? पी और डी में क्या आया था? पी और डी में क्या आया था? एंगुलर नोड आया था ना। अरे आया था क्या? समझ में आ गया तेरे को? नेहल समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब बताओ, डी के लिए बनाते हैं फटाफट। ये हटा दूं, ये हटा दूं, हटा दूं, चलिए। हाँ जी, चलो फटाफट बताओ। टी डी, 4D एंड 5D, साइन आर, साइन आर, साइन आर। ठीक है, अब बताओ 3D में स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट कहां से करेंगे? वेरी गुड वैभव, बहुत बढ़िया बेटा। नोडल प्लेन है ना, डी में नोडल प्लेन होता है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाते जाएंगे। क्या जीरो वाली लाइन को टच करूंगा क्या? जीरो वाली लाइन को टच करूंगा क्या? नहीं करूंगा। अब बताओ 4D में बताओ, 4D में बताओ। अरे कुमुद प्लेन है ना, है तो सारे जीरो से पास, निकली से तो पास हो रहे ना। तो एंगुलर नोड दो होने से क्या हो गया? दो टाइम कैसे स्टार्ट करोगे? अरे दो अलग अलग वेव थोड़ी बन रही है, वेव तो एक ही बन रही है ना। हाँ भैया 4D में बताओ, 4D में स्टार्ट जीरो से और एक बार टच करेंगे। फाइव डी का बना सकते हैं, 5D का। हो गया। क्या सही है? क्या मैंने सही बनाए हैं? चलो अब बाकी ग्राफ बेटा अपन कल लेते हैं, है ना। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ है वो कल लेते हैं अपन, ठीक है।